आप सभी को स्वागत करता हूं आपके चैनल एम टू सक्सेस 98 पर। आज मैं आपको जैसे कि पहले भी बोल चुका हूं कि कॉन्सेप्ट इज इम्पोर्टेंट। कॉन्सेप्ट को बेस को लेके आज का क्लास जो कि आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग का बेस्ट रिकवर है। आज मैं कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट यहां पे समझाऊंगा। इसके बाद और एक क्लास आएगा जिसमें आपको प्रीवियस पिछले साल का कुछ बेस्ट टू बेस्ट मैं आपको ट्रिक लाऊंगा जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। तो कोडिंग डिकोडिंग का आज कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैं आपको करूंगा, ठीक है। तो चलिए उस चीज को हम स्टार्ट करेंगे। देखा जाए तो कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। कोडिंग डिकोडिंग आपका कॉन्सेप्ट जो मैं बोला हूं बेस्ट कॉन्सेप्ट क्या है वो उसमें देखो। कोडिंग डिकोडिंग में जो भी एसएससी आप दे रहे हो, रेलवे वाला एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें कुछ गिने चुने टॉपिक्स ही आता है। जैसे कि आप मान लो नंबर्स के बारे में पूछता है, ठीक है, नंबर्स के बारे में पूछता है। उसके बाद आगे आपको पूछेगा कि लेटर्स के बारे में, नंबर्स के बारे में हो गया, लेटर्स के बारे में हो गया, ठीक है। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। उसी टाइप का क्वेश्चन सब आता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आपको मैं जो आपको बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ और कोडिंग डिकोडिंग में क्या इंपॉर्टेंट है मैं समझा देता हूँ। कोडिंग डिकोडिंग में कुछ गिने चुने 4-5 फॉर्मूला जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या आता है आपको। फॉर्मूला नंबर 1 नोट्स, इस चीज को नोट्स बना देना, फॉर्मूला 1, ठीक है। देखो जितने भी बच्चे कॉन्सेप्चुअल क्लास देख रहे हैं उनको मैं बार बार मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ क्लास मत देखिए, पेन एंड पेपर पकड़ के चलिए, नोट्स बने चीजों का। तो कॉन्सेप्ट फॉर्मूला नंबर 1 क्या करना है आपको A to Z तक का जितने भी आपका मतलब जितने क्या आपका 26 लेटर्स है, तो ये सब चीजों का कितना नंबर, मान लो मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ई कितना नंबर पर आता है, A to Z तक जाने में ई कितना नंबर पे आएगा, 5 नंबर पर आएगा, ठीक है। जैसे J कितना नंबर पर आएगा, 10 नंबर पर आएगा। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। तभी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहला फॉर्मूला जो कि आपको A to Z तक जो भी लेटर्स हैं उनका प्लेस वैल्यू हम बोलते हैं, उनका जो कि आपका प्लेस वैल्यू याद रखना पड़ेगा। और एक क्या है आपका Z to A तक उनका प्लेस वैल्यू याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे ई अगर 5 पे आता है A to Z तक, तो Z to A तक जाने में ई कितना नंबर पर आएगा, बोलो कितना नंबर पर आएगा। अगर किसको पता है तो बोलो, क्योंकि A यहाँ पे 26 हो जाएगा तो 21 नंबर पर आएगा, ठीक है। तो ये टाइप का सब क्वेश्चन आता है आपका, ये सब चीजों का आता है। ये चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर्मूला 1 है जो कि आपको ये सब चीजों के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिला देगा कि फॉर्मूला 1। उम्मीद करता हूं नोट्स पे लिख लिए होंगे, नोट्स पे लिख लिए। तो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला 2, आपका फॉर्मूला 2 क्या है। फॉर्मूला 2 जो है आपका, जैसे कि मान लो एक ट्रिक है A to M और N to Z, मतलब यहाँ पे हो गया ये 13 और यहाँ से हो गया आपका 13, मतलब 26 लेटर हो जा रहा है यहाँ से। तो मान लो कि M आता है 13 पर, N आ जाएगा 14 पर, ठीक है। मतलब ये पूरा आधा आधा कर लेते हैं आपका 26 लेटर्स को। तो इसमें आपको जो ऑपोजिट लेटर्स होता है, जो कि आपका ऑपोजिट लेटर्स होता है, उसका आप कैसे याद रखोगे, आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। इसका जो भी आपका फॉर्मूला है मैं आपको बोल रहा हूँ क्या है, शॉर्ट गेज। क्या है आपका शॉर्ट गेज, मतलब मान लो SHIRTGAZ, शॉर्ट गेज हो गया। फिर लव हो गया, देखो शॉर्ट गेज लव। उसके बाद आपको मिल जाएगा DW, ड्यू, CX 6, आप इस तरह प्रोनाउंस कर सकते हो। फिर आ गया MN मेन, PK, ठीक है। फिर आ गया बाय, BY बाय। फिर आ गया आपका UF एंड JQ। ये आ जाता है आपका ऑपोजिट में, ऑपोजिट लेटर्स है ये। मतलब आप अगर कोडिंग डिकोडिंग के तरफ जा रहे हो तो इसमें आपका ऑपोजिट लेटर्स का ही खेल मिलेगा, लेटर्स और नंबर्स का ही खेल मिलेगा। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको
मैं फार्मूला 2 बोल रहा हूँ, फार्मूला 1 तो आपको पता चल गया होगा, फार्मूला 2 ये है। तो जैसे यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जैसे आप मान लो यहाँ पे हो गया SH, ठीक है, तो SH क्या हो जाता है, ऑपोजिट लेटर्स हो जाता है। आप अगर A to Z तक, A to M और N to Z तक लिखोगे, ये ऑपोजिट लेटर सब हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको क्या फॉर्मूला याद कराता हूँ, शर्ट गेज, शर्ट जो पहनते हो आप, शर्ट गेज, यहाँ पे शर्ट, यहाँ पे हो गया गेज। तो लव, ये तो आपको पता है, आपको मिल जाएगा, याद है। ड्यू मतलब यहाँ पे क्रिकेट, ड्यू में क्या होता है, ड्यू में 6 मारा बैट्समैन, ड्यू में जो भी आपका ग्राउंड में ड्यू आता है, ओस आता है, ठीक है। तो ड्यू में 6 मारता हुआ बैट्समैन को देख के लोग, मैन का मतलब क्या होता है, लोग। पीके मतलब पीके फिल्म जो आया था, पीके फिल्म आया था ना, जो पागल बोलते हैं हम। तो क्या करेंगे कि ड्यू में 6 मारता हुआ बैट्समैन को देख के लोग पागल की तरह उफ करके, उफ जो भी अभी कोई चीज अगर हमको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, पेन होता है, प्लेजर होता है, हम हमारे मुंह से क्या निकलता है, उफ। तो उफ बोल के बाय बाय बोलने लगे। और JQ का मतलब आप याद रख सकते हो, जैसे IQ आ गया, इसी हिसाब से JQ, I के बाद J तो JQ आ जाएगा, ये हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा याद रखना पड़ेगा। तो क्या है, शर्ट गेज, शर्ट का स्पेलिंग क्या होता है, SHIRT, शर्ट हो गया। तो SH का हो गया आपका एक, IR का हो गया, T का हो गया, TG हो गया, AZ, ऑपोजिट लेटर्स। ड्यू में 6 मारता हुआ बैट्समैन को देख के लोग पागल की तरह उफ बोल के बाय बाय करने लगे। और JQ जो कि आपका क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो जैसे इसको क्या, IQ के हिसाब से आप याद रखोगे, I के बाद J आता है, उसी हिसाब से ये हो गया आपका फॉर्मूला 2। भाई ये रामबाण है, ये कोडिंग डिकोडिंग का रामबाण है। मैं पहला जो आपको बोला था किस चीज में, स्टेटमेंट कंक्लूजन में क्यों बोला था, इस चीज में कोई भी ट्रिक्स नहीं है जैसे आपको मैं बोल सकूं यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पे मैं 100% दावा दे सकता हूँ, ये सब फॉर्मूला मैं जितना भी आपको इधर करवा दूंगा, इससे बाहर बहुत ही रेयर केस में आपको फॉर्मूला मिलेगा। इसके बाहर आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड ही यूज करना पड़ेगा, जो कि एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव में, कंपटीशन में आना है तो वो बहुत ही जरूरी है। प्रेजेंस ऑफ माइंड फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन में देख के, एग्जाम में क्वेश्चन देख प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है, बाकी सब काम ये फॉर्मूला कर देगा, बाकी सब काम ये फॉर्मूला कर देगा, ठीक है। तो ये था फॉर्मूला 2 जो कि आपका ऑपोजिट लेटर्स था। फॉर्मूला 1 था, आपको मैं बोला था A to Z तक, Z to 8 तक आपको नंबर्स, कौन सा प्लेस वैल्यू, कौन सा लेटर्स का आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलते हैं आगे बढ़ेंगे फॉर्मूला 3 के तरफ, ठीक है। फॉर्मूला 3 में आपको जो भी मैं बोलूंगा उस चीज को आप रट लेना, ठीक है। जैसे आपको अपने दोस्तों का नंबर याद रहता है, उसी हिसाब से इस चीज को रट लेना है। क्या है आपको, क्या है, इजोटी। फॉर्मूला 3 में आ गया इजोटी, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है। और दूसरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, बोलो दूसरा क्या आ जाएगा आपका, VQLGB, ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला। ये चीज क्या है, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये चीज है क्या, भैया जो बोल रहे हैं चीज क्या है, इसका मतलब क्या है। देखो इसका मतलब भाई साहब ये है कि अगर आप A to Z तक जाओगे, A to Z तक जाओगे, आपको E 5 नंबर पर मिलेगा, J 10 नंबर पर मिलेगा, O आपको 15 नंबर पर, T आपका 20 और 26 नंबर पर, आपको 25 नंबर पर आपको मिलेगा Y। अगर आप A to Z तक जाते हो, अगर आप Z to A तक आते हो, Z से A तक आते हो, तो आपको V मिलेगा 5, ये 10, ये 15, 20 और 25 नंबर पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मिल जाएगा आपका A to Z तक, यहाँ से हो गया Z to A तक। ये 5-5 का गैप में आता है। आप अगर चाहते हो, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप ये देख सकते हो, आप ये खुद ट्राई कर सकते हो। आपके लिए रामबाण का तरीका है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाजवाब ट्रिक है आपके सामने पेश कर रहे हैं हम, कि जो 3-4 फॉर्मूला, 5 फॉर्मूला मैं आपको बोलूंगा, वहां से बाहर कोई भी फॉर्मूला नहीं आएगा, बाकी आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूला 3 आपके सामने जो भी बोर्ड पर लिखा है आप लिख लिए होंगे और समझ गए होंगे। 5-5 का गैप में आता है, ठीक है।
घर पे इसको प्रैक्टिस करना। अगर कुछ भी गलत दिखे इसमें फटाफट कमेंट करो, ठीक है, रेक्टिफाई जरूर करेंगे, आपको गलत दिखेगा ही नहीं। हो गया फॉर्मूला 3। फॉर्मूला 4 के तरफ चलते हैं। फॉर्मूला हो गया आपका 4। मैं बोल रहा हूं कि इस चीज में मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट और आपको फॉर्मूला दूंगा। फॉर्मूला 4 क्या है आपका? फॉर्मूला 4 जो है आपका क्या है? सेफिलोरॉक्स, CFILRUX, सेफिलोरॉक्स, RUX, ठीक है, ये हो गया आपका सेफिलोरॉक्स। और एक फॉर्मूला है जो कि आपका XUROLIFC है। ये हो गया आपका क्या? दूसरा फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला नंबर 4 का दूसरा फॉर्मूला। यहां से अगर फिर भी वहां का 5 का गैप था, जो फॉर्मूला 3 बोला 5 का गैप था, यहां से अगर आप A to Z तक जा रहे हो, यहां से आपको गैप मिलेगा 3 का गैप मिलेगा। 3 6 क्या उसका 3 6 3 4 12, ये सब 12 नहीं होगा भाई, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 15, यहाँ पे 18, यहाँ पे 21 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 24, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा A to Z तक जा रहे हो, यहाँ क्या हो जाएगा? उल्टा कर दो, अगर आप Z से A तक आते हो यह सब 3 के गैप में आ जाएगा। तो मतलब फॉर्मूला 3 था 5 का, फॉर्मूला 4 है आपका 3 का गैप। ये 3 का चीजों का आपको अगर याद रखोगे, कोडिंग डिकोडिंग ऐसे चुटकी में होगा भाई, चुटकी में क्वेश्चन देखते ही करोगे आप। ये क्लास सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। इसके बाद जो एक क्लास आएगा उसमें आपको मैं प्रीवियस साल का, पिछला साल का गिने चुने क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा, ठीक है। उसी के साथ साथ आपको तो सेट्स में आपको 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं, और सेट्स अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, सेट्स अगर हमारे चैनल में आप देख रहे हो, तो ये कॉन्सेप्ट को जरूर क्लास को देख के जाना, तभी आप सेट्स में अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा। फॉर्मूला लिखो, अच्छा लगे या ना लगे वो सब आपके डिपेंड है, लेकिन फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको। फॉर्मूला यहाँ से बाहर और कोई फॉर्मूला है ही नहीं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला नंबर 5 पे चलेंगे। फॉर्मूला 5 आपका क्या है? तो फॉर्मूला 5 जो है आपका, कि ये बोल रहे फॉर्मूला 5 आ गया। फॉर्मूला 5 में पहला गया 5 का गैप में, उसके बाद आया 3 का गैप में, अभी जो आएगा 4 का गैप में, DHLPX, ठीक है। तो ये हो गया आपका चौथा नंबर, लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला। अगर आप A to Z तक जा रहे हो, ये सब आ जाएगा 4 के गैप में, ठीक है। 8 12 16 20 और 24, ये आ जाएगा आपका 4 के गैप में। यही सब फॉर्मूला है, 5 फॉर्मूला, कोडिंग डिकोडिंग का 5 फॉर्मूला आपको कहीं पे भी झुकने नहीं देगा। अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो या आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर ये 5 फॉर्मूला आपको याद है और आप प्रैक्टिस करके गए हो सेट्स में, तो हम यही सब सारे कॉन्सेप्ट का लेके क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। जो भी पिछला साल का जो भी क्वेश्चन है पिछला साल का, यही सब कॉन्सेप्ट को लेके हम आपको समझा रहे हैं। अगर कोई मिस कर रहा है वो सब क्लास माफ करिएगा, जाके प्लेलिस्ट बना दिया गया है ऑलरेडी, आप जाके देखो, जल्दी से जल्दी फटाफट जितना जल्दी हो सकेगा आप देखो, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट आ गया। इसके बाद ये तो हो गया आपका फॉर्मूला। बाकी जो कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन आता है उसका कुछ मैं आपको 1 से 2 मिनट तक थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। चीजें ये होता है कि अगर जो भी आप देखते हो एसएससी रेलवे में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ रहा है, हम भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, उसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो कि आपका है, जो कि लेटर और नंबर, और दूसरा है आपका डायरेक्ट मेथड, ठीक है। ये जो तीसरा है, ये तीसरा वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसको लेके मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन बताऊंगा। उसमें क्या आता है, फिसिटियस कोडिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये बहुत ही बार आपको एसएससी
और रेलवे में देखने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत ही लाजवाब और बहुत ही थोड़ा दिमाग लगाने वाला, दिमाग को खटाने वाला, दिमाग में काम करने वाला क्वेश्चन है। हो गया। और लास्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन वाला कोडिंग। ठीक है, ये जो चारों मैं आपको बता रहा हूं, ये चारों ही टाइप के क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादातर आपको एसएससी रेलवे में देखने के लिए मिलेगा। तो ये सब चीजों का जो भी मैं आपको 5 फॉर्मूला बोला, ये चारों का जो मैं बात बोल रहा हूं, ये आपको अगले क्लास में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। ये क्लास सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को लेके था, तो कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूला को लिखिए और अगले क्लास पे आप चलिए। इसी के साथ साथ ही हम सेट्स आपको करवा रहे हैं, जो कि आपका पिछला साल का रीजनिंग सेट्स है। हम यही कोशिश है हमारा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस साल का आपका क्वेश्चन हम जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसी के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करवाएं, जैसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओ आपके रीजनिंग में। इसी टाइप से रीजनिंग खत्म होने का और भी बहुत सारे इनिशिएटिव आपके लिए ला रहे हैं। तब तक हमारा चैनल को देखिए, अगर कोई भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए, अगर क्लास अच्छा लग रहा है एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक में कोई दिक्कत नहीं होता है, आपको कोई भी टैक्सेस नहीं लगेगा, जीएसटी आपको भरना नहीं पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर क्लास अच्छा लगे थोड़ा एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए और एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद।